जैसा कि हम सबको पता है कि आज इंडिया को आज़ाद हुए हुए, या फिर ये कह दीजिए कि इंडिया और पाकिस्तान को अलग हुए हुए 78 साल हो चुके हैं। पिछली बार हमने 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया था, तो 78 साल पूरे हो चुके हैं। तो भले अपने को स्वतंत्र हुए हुए या फिर अपने को पाकिस्तान से अलग हुए हुए 78 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी एक मुद्दा जो शांत नहीं हुआ है वो ये मुद्दा है कि पाकिस्तान कहता है कि जम्मू और कश्मीर हमारा है। कहता है ना कि J&K हमारी विरासत है, पाकिस्तान का ये दावा है। तो ये अभी नया नया नहीं है, ये जस्ट स्वतंत्रता के बाद ये दावा उभर गया था। तो होता क्या है, तो जैसे ही 1947 के अंदर अंग्रेजों ने ये कह दिया था कि आज से ये पूरा हिंदुस्तान आज़ाद है और हिंदुस्तान को डिवाइड कर दिया गया है, एक तरफ हिंदुस्तान रहेगा, एक तरफ पाकिस्तान रहेगा, यानी एक तरफ हिंदू और एक तरफ मुस्लिम। तो ये बात यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। लेकिन जैसे ही अंग्रेज जाते हैं वैसे ही अंग्रेजों ने एक बात और गई थी जाने से पहले कि भाई साहब अब हम अपना शासनकाल यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं, हम इस देश को छोड़कर जा रहे हैं, अब आप जानो और आपका काम जाने। मैं आपको बता देता हूँ कि जब इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था, जब इंडिया और पाकिस्तान एक थे, तब इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर 565 राज्य थे। जी हाँ, तो 565 राज्यों को डिवाइड कर दिया गया, अब आधे हिंदू और आधे मुस्लिम। तो उन अंग्रेजों ने जाने से पहले यह कह दिया था कि जैसा कि हमने डिवाइड तो कर दिया है, लेकिन हिंदुस्तान में भी अभी सरकार किसकी होगी ये हमको कुछ नहीं पता है, और पाकिस्तान में भी सरकार किसकी होगी कुछ नहीं पता है, आप जानो आपका काम जाने। अब वैसे तो पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में सरकार अलग अलग थी, यहाँ पे कांग्रेस थी और पाकिस्तान के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे। वैसे पूरे देश का तो शासन एक ही था, लेकिन राज्य थे ना, वहां पर अलग अलग शासन थे। तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मुस्लिम्स ज्यादा थे। जी हाँ, चाहे वो अपने इंडिया का जम्मू एंड कश्मीर हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर आने वाला जम्मू एंड कश्मीर का कुछ हिस्सा हो, वहां पर भी मुस्लिम्स ज्यादा थे। और यहां पर भी अपने इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 1947 के समय मुस्लिम्स ज्यादा थे। तो जैसे देश आजाद हुआ तो RSS यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू, जो भी हिंदू और सिख थे, उन्होंने महाराजा हरि सिंह जी को जम्मू एंड कश्मीर का राजा घोषित कर दिया कि जी हाँ, हम महाराजा हरि सिंह जी को जम्मू एंड कश्मीर का नया उत्तराधिकारी, नया राजा, नया किंग बनाना चाहते हैं। लेकिन मुस्लिम्स अड़ गए। मुस्लिम्स ने कहा कि नहीं, वी आर नॉट एग्री विथ यू, हम आपके साथ सहमत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इंडिया के अंदर और इंडिया की जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हम मुस्लिम्स ही रहेंगे। तो यहां से हिंदू और मुस्लिम, कहां पर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हिंदू और मुस्लिम का विरोध शुरू हो जाता है। हिंदू एक तरफ, मुस्लिम एक तरफ। अब हिंदुओं की साइड सिख भी थे, बिकॉज 1946 के अंदर हिंदू और मुसलमान दो अलग राष्ट्र की मांग रखने के लिए मुसलमानों ने हिंदू और सिख महिलाओं को 1946 के अंदर नंगा करके परेड करवाई थी। वो भी सिख की, यानी जहां पर सिख रहते हैं, जिस धरती को वो अपनी पूजनीय धरती मानते हैं, अमृतसर, उस अमृतसर के अंदर मुसलमानों ने हिंदू और सिख के महिलाओं को नंगा करके परेड करवाई थी। तो मुसलमानों से सिख थे ना, वो भी नाराज थे। तो सिख, हिंदू और RSS वो हो गए थे महाराजा हरि सिंह जी की साइड, और मुसलमान अपने अलग थे। नहीं भाई, हमें अपनी सरकार चाहिए। तो RSS और महाराजा हरि सिंह जी के जो भी सैनिक थे, जो वो उनके साइड थे, उन्होंने मुसलमानों को खदेड़ना शुरू किया। उन्होंने मुसलमानों को अपने इंडिया से, इंडिया के कश्मीर से निकालना शुरू कर दिया और उनको कहा कि तुम निकलो और अपने पंजाब के अंदर जाओ, जो पाकिस्तान का पंजाब है वहां पर उनको खदेड़ दिया। अब पाकिस्तान वाले कहां से कम थे, पाकिस्तान वालों ने पता है क्या किया, पाकिस्तान वालों ने यह किया कि जो भी पाकिस्तान का पंजाब था, वहां पर जो भी हिंदू थे, जो भी सिख थे,
उनको मारना शुरू किया, उनका नरसंहार शुरू किया, उनको काट डाला। और जो भी पाकिस्तान का जो भी कश्मीर का इलाका है ना, वहां से भी गैर मुसलमान यानी हिंदू और सिख को खदेड़ दिया कि जाओ इंडिया के अंदर, तुम्हारा यहाँ पे क्या काम है। तो इधर से तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मुसलमानों को खदेड़ा जा रहा था और वहां से हिंदुओं को खदेड़ा जा रहा था, तो दोनों तरफ टक्कर का मामला चल रहा था। लेकिन यह बात यहां पर खत्म नहीं होती है। जहां तक महाराजा हरि सिंह और आरएसएस ने मिलकर यानी उनके संगठनों ने मिलकर मुस्लिमों को हिंदुस्तान के जम्मू एंड कश्मीर से खदेड़ना शुरू किया था, मुसलमानों को मारना शुरू किया था, उनका नरसंहार करना शुरू किया था, वहीं पर इसका जवाब देने के लिए जो भी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो भी मुस्लिम्स थे, तो उन मुस्लिम्स ने अपना एक मुस्लिम सम्मेलन बनाया था और उस मुस्लिम सम्मेलन का नेता था इब्राहिम नाम का एक व्यक्ति। इब्राहिम नाम का वो व्यक्ति भी मियां इफ्ती खालिदून उनकी निगरानी के अंदर, उनके नेतृत्व के अंदर पाकिस्तान के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, जिसकी स्थापना 1906 के अंदर पाकिस्तान को अलग राष्ट्र बनाने की मांग के लिए मुस्लिम्स के द्वारा की गई थी। मुस्लिम्स ने अपना एक अलग संगठन बनाया था जिसका नाम था अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। तो इब्राहिम ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के साथ हाथ मिला लिया। अब उस टाइम यानी आज़ादी के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खान और उनके वजीर थे अकबर खान। अब लियाकत अली खान और अकबर खान ने जैसे ये उनको पता लगा कि यार वहां पर मुसलमानों को टॉर्चर किया जा रहा है इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, तो उन्होंने भी वहां से हिंदुस्तान की पुंछ जागीर के जिलों के अंदर आक्रमण करवाना शुरू किया। अब उन्होंने है ना सीधी तरह से आक्रमण नहीं करवाया, बल्कि उन्होंने जो भी इब्राहिम थे, जो भी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मुसलमान सम्मेलन के जो भी नेता थे इब्राहिम, उनको वहां से हथियार पहुंचाया, उनको वहां से गोला बारूद, हथियार, गन्स, बंदूकें वो पहुंचाई और यहां पर लाकर जो भी यहाँ के जम्मू एंड कश्मीर के मुसलमान थे उनके द्वारा पुंछ जागीर के कुछ जिलों के अंदर विद्रोह करवा दिया। अब विद्रोह ऐसे नहीं करवाया, उन्होंने विद्रोह करवाया महाराजा हरि सिंह के खिलाफ, बिकॉज महाराजा हरि सिंह ने मुसलमानों के ऊपर कर लगा दिया था, मुसलमानों को वहां पर यानी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर रहना मुश्किल कर दिया था, उनका जीना हराम कर दिया था। तो पुंछ जागीर के अंदर इब्राहिम खान के नेतृत्व के अंडर 1948 यानी 1948 के अंदर राजौरी और मीरपुर के अंदर दो जगह खास है, राजौरी और मीरपुर, वहां पर हिंदू एंड सिख उनका भयंकर रूप से नरसंहार करवाया गया मुस्लिम्स के द्वारा, राजौरी और मीरपुर के अंदर। लेकिन वक्त रहते पहले तो राजौरी के अंदर और फिर मीरपुर के अंदर फिर से महाराजा हरि सिंह ने अपनी पकड़ जमा ली और फिर से वहां से मुसलमानों को खदेड़ दिया। अब इसके अंदर कौन सही था और कौन गलत था? क्या महाराजा हरि सिंह सही थे या फिर जम्मू एंड कश्मीर के मुस्लिम्स सही थे? कौन सही थे? आपको क्या लगता है, मुसलमान या फिर महाराजा हरि सिंह? आप बताइए कौन सही थे, कौन? और अभी भी क्या जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पाकिस्तान का हक है या फिर हिंदुस्तान का? किसका? तो चलिए आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर नए किसी इतिहास की घटना के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय हिंद, वंदे मातरम।